नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता, आज उन्होंने बड़ा भंडाफोड़ किया है। बन्ना गुप्ता ने आज कड्रू के जेएसएफसी गोडाउन में अचानक छापेमारी कर दी, लेकिन इस छापेमारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। बन्ना गुप्ता ने जब छापा मारा, वहां पूछताछ करनी शुरू की, तो पता चला सबसे पहले कि रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई थी। रजिस्टर कई दिनों से, महीनों से लंबित रखा गया था, एंट्री नहीं किया गया था। उसके बाद उन्होंने अनाज के बोरों की गिनती शुरू करवाई। जब बोरों की गिनती हुई तो पांव खिसक गए पदाधिकारियों के और खुद मंत्री जी के, क्योंकि बोरों की गिनती में भारी घोलमेल था, भारी घाटा था। कई बोरे गायब थे, चावल और दाल के कई पैकेट थे जो गायब कर दिए गए थे। जब खोजबीन शुरू हुई कि आखिर इतना अनाज गया कहां, तब पता चला, बहुत काफी फटकार लगाए जाने के बाद पता चला कि कुछ अनाज जमीन के नीचे गाड़ कर रखा गया है। आनन फानन जेसीबी मंगवाई गई, जेसीबी से गड्ढा करवाया गया। गड्ढा करवाने के बाद जब अनाज निकाले गए तो अंदर से सैकड़ों क्विंटल अनाज निकलकर बाहर आ रहा है। कई बोरे अनाज के वहां पर रखे गए हैं। जो बताया जा रहा है जेएसएफसी के द्वारा कि ये बोरे 2017 में मिट्टी के नीचे दबाए गए थे। और उसके अलावा गोडाउन के अंदर चीनी के कई बोरे मिले हैं जो कि सड़ गए हैं। 2022-23 के डेट के ये चीनी के बोरे हैं जिनका वितरण नहीं हो पाया और वो सड़ गए, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। विधायक मंत्री जी ने गोदाम नंबर 3 को सील भी कर दिया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि जिस झारखंड में मुफ्त की फ्री के अनाज के नाम पर पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी राजनीति करते हैं, लोगों तक अनाज पहुंचाते हैं, लोगों की भूख पर, लोगों की महंगाई पर राजनीति होती है। प्रखंड स्तर से लेकर ऊपर स्तर के नेता तक महंगाई और भूख का रोना रोते हैं। वहां पर हालात ये हैं कि लोगों तक अनाज नहीं पहुंचता। ये गरीबों का अनाज है, ये उन गरीबों का राशन है जिसको ये निवाले के डकैत डकार जा रहे हैं। ये लोग पहले इनकी काला बाजारी करते हैं, इन्हें खुले बाजार में बेच देते हैं। गरीबों को राशन वितरण प्रणाली के जरिए जो अनाज मिलना चाहिए वो खुले बाजार में बेचा जाता है। उसके अलावा शराब माफिया के सिंडिकेट के साथ भी लोगों का संपर्क रहता है, क्योंकि गेहूं का इस्तेमाल शराब माफिया शराब बनाने में भी करते हैं और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। सड़ाकर उनको, अनाज को सड़ाकर भी ये लोग सारे काले खेल को अंजाम देते हैं। चौंकाने वाले खुलासे हुए। लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो ये खुलासा किया, जब अचानक छापामारी की, तो आपको ये भी बता दें कि इसके ठीक पहले कांग्रेस से ही रामेश्वर उरांव साहब के पास खाद्य आपूर्ति विभाग था और बावजूद इसके 2022-23 की चीनी गोदाम में पड़े पड़े सड़ गई। ये सिर्फ एक जिले के गोदाम की स्थिति है, एक गोदाम की स्थिति है। ऐसे कई गोदाम होंगे जहां अगर ढंग से छापामारी हुई, ढंग से छानबीन हुई तो पता चलेगा कि सैकड़ों टन अनाज यहां से निकलेंगे, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी गरीबों के लिए भेजा जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा भी गरीबों के लिए भेजा जा रहा है, मिड डे मील योजना के लिए भी भेजा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इन मुफ्त के अनाज में खेल हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, भारी पैसों का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं एफसीआई के और एसजीएफसी के, वो जब गाड़ियों में लोड करके निकलते हैं गेहूं के और चावल के बोरों को, तो रास्ते में खाली कर देते हैं। पीडीएफ डीलर भी इन लोगों के साथ मिले हुए रहते हैं। राशन उन तक पहुंचता भी है तो वो लोग उसे काले बाजार में बेच देते हैं, खुले बाजार में बेच देते हैं और लोगों से ये कहते हैं कि अभी राशन आया ही नहीं है। तो तमाम तरीके की बातें खाद्य आपूर्ति मंत्री ने सख्ती दिखाई है और इस सख्ती का नतीजा क्या निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर जांच के रडार पर कई और लोग भी सामने आ जाएंगे। जांच अभी भी कड्रू गोदाम में चल रही है, इस वक्त भी बोरों की गिनती जारी है। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।